सीताराम पदाम्बुजो मधुकर यनमानसं लीयते। सीताराम गुणानि निशिदेवा निज्जीवया हीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषा भूषणम्। सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतासमारहितवामभागं पाणो महो सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र प्रथमस्तेकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशक विघ्न अनेक। हर जो आए विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या मालक तुम पद रजमो। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान। इनके सकल मनोरथ पूरे बहु श्री भगवान।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद
गोविंद गोविंद राधे जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज छपरकर श्री भक्तमाल जी की। श्री स्वामी गुरुदास जी महाराज की। श्री नाभाजी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। सब संत भगवान की। श्री वृंदावन धाम की। श्री बांके बिहारी लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री गिरिराज जी महाराज की। श्री यमुने महारानी की। श्री राम नाम महाराज की। श्री महाराज जी की। जय जय श्री राम। प्रगट अमित गुण प्रेम निधि। धन्य विप्र जिन नाम धर्यो। प्रगट अमित गुण प्रेम निधि। धन्य विप्र जिन सुंदर शील स्वभाव। मधुर वाणी मंगल कर। सुंदर शील स्वभाव। मधुर वाणी मंगल करो। भक्तन को सुख देन हरो बहुधा दस धातरु। भक्तन को सुख देन हरो बहुधा दस धातरु। सदन बसत निर्वेद सारभुक जगत संगी। सदन बसत निर्वेद सारभुक जगत संगी। सदाचार उदार नेम हरिदास प्रसंगी। सदाचार उदार नेम हरिदास प्रसंगी। दया दृष्टि बस आगुरे कथा लोग पावन करो। दया दृष्टि बस आगरे कथा लोग पावन
प्रगट अमित गुण प्रेम निधि धन्य विप्र जिन नाम धर्यो धन्य विप्र जिन नाम धर्यो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस चक्र में परम भागवत परम रसिक श्री प्रेम निधि जी का स्मरण करते हुए श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि आपने पूरा जीवन आगरा में निवास किया। दया दृष्टि बस आगरे, आप वृंदावन नहीं आए। क्यों नहीं आए? दया दृष्टि, जीवों के ऊपर बड़ी दया थी आपके हृदय में। अनंत काल से जीव भटक रहे हैं संसार में और फिर भी आगे भटकेंगे। क्यों ना ऐसा किया जाए कुछ कि 84 लाख योनियों में इनका भटकाव बंद हो। तो जीवों के कल्याण के लिए आपने कथा कहना प्रारंभ किया। एक ही लक्ष्य, जीवों का कल्याण हो। बड़े भाव से कथा कहते, डूब के कथा कहते। कथा का प्रभाव ऐसा पड़ा। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि कथा लोग पावन करो। लोगों के अंतःकरण पवित्र हो गए। पवित्र अंतःकरण की क्या पहचान है? हृदय जब पवित्र होता है तो भजन के बिना चैन नहीं होती, बिना भजन की रहा नहीं जाता है। ये पवित्र हृदय की पहचान है। तो कथा से हृदय पवित्र हुआ और हृदय पवित्र होते ही सब भजन में आरूढ़ हो गए, सब भजन में लग गए और भजन में लगे तो भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। ऐसा दिव्य जीवन श्री प्रेम निधि जी का श्री नाभाजी महाराज स्मरण करते हैं। जैसा इनका नाम वैसी इनकी क्रियाएं, वही काम किया आपने। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज वर्णन करते हैं। कथा ऐसी कहें, कथा ऐसी कहें, जामे गहे मन भाव भरे। कथा ऐसी कहें, जामे गहे मन भाव भरे। करें कृपा दृष्टि, दुष्ट जन दुख पाए। करे कृपा दृष्टि, दुष्ट जन दुख पाए। दुष्ट जन दुख पाए। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि सृष्टि में दोनों तरह के लोग रहते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई ऐसी, यहाँ अच्छे लोग भी रहते हैं और बुरे लोग भी रहते हैं। यहाँ दिन है तो रात है। ब्रह्मा की सृष्टि में पूर्ण है तो पाप है। तो एक तरफ तो आगरे में कथा के द्वारा हजारों लोग भगवान का भजन कर रहे थे और दूसरी तरफ आगरा में जो दुष्ट प्रकृति के लोग थे उनको बड़ी जलन हो रही थी। क्यों कथा हो रही है यहाँ पर, क्यों लोग भजन कर रहे हैं।
ये दुष्ट प्रकृति के लोगों का स्वभाव होता है कि अच्छा काम देख नहीं सकते हैं। कोई सत्कर्म होता हो, अच्छा काम होता, उनको बड़ी पीड़ा होती, जलन होती है। तो हमारे इन दुष्ट हृदय के लोगों ने एक बहुत बड़ी मीटिंग की अपनी, और कहा भाई आप लोग सलाह दो कैसे कथा बंद कराई जाए। अब तो कोई बात करने वाला नहीं मिलता है, अब कोई लड़ाई झगड़े के लिए नहीं मिलता है। एक कथा क्या हो गई, आफत हो गई। अब तो बस व्यक्ति अपने घर से निकलते नहीं है, दिन भर भजन, दिन भर भजन। अरे भाई ये कथा बंद कराओ तो हमारा काम चले। दुष्ट लोगों का काम क्या है? निंदा करना, चोरी करना, पाप करना। अब कोई इनको सहयोग करेगा तब तो ये काम करेंगे। सबकी मनोवृत्ति भजन में लग गई। तो आपस में इन्होंने सलाह की और तब निश्चय किया कि बादशाह आगरा आए हुए हैं। दिल्ली से बादशाह, मुसलमान बादशाह था, कभी कभी आगरा आता था, संयोग से आया हुआ था। तो इन दुष्ट हृदय लोगों ने कहा कि चलो बादशाह के पास चलते हैं और इसके विरोध में बादशाह के इतने कान भर देंगे कि महाराज बादशाह से जेल में डाल देगा। बस निश्चित हो गया। बादशाह के पास गए। उस समय मुसलमानों की नीति थी, हिंदुओं में फूट डालो और शासन करो। तो यदि हिंदू पक्ष से कोई आता तो बादशाह बहुत खुश होता है। बादशाह ने प्रेमनिधि जी के पास अपने सैनिक भेजे। बादशाह से उन्होंने क्या शिकायत की? महाराज प्रेमनिधि ने तो हमारे पूरे मोहल्ले में इस तरह का आयोजन करता है कि हजारों बड़े बड़े घर की स्त्रियां आती हैं और यह उन स्त्रियों को अपने घर में रख करके दुराचार करता है, अधार्मिक व्यवहार करता है। जो कहना था, जिससे झूठ बोलना हो कुछ भी कह दे। तो अनेक तरह की ऐसी बातें बादशाह के कान में दुष्टों ने भरी। सुनकर बादशाह क्रोध से जल उठा, अपने सिपाहियों को आज्ञा दी, जाओ इसी समय प्रेमनिधि जैसी स्थिति में है उसको पकड़ के लाओ। अब तो घोड़े में कई सिपाही गए। शाम के 8 बजे की बात। प्रेमनिधि तो कथा और सेवा दो ही क्रम थे। प्रातःकाल सेवा, दोपहर में सेवा, शाम को कथा, रात्रि में फिर सेवा। तो आप श्री ठाकुर जी की सेवा में थे। शाम का ब्यालू भोग लग चुका था। श्री ठाकुर जी को शयन करा रहे थे। शयन करा के आप ठाकुर जी के पास में जल की झाड़ी रखते। कभी प्यास लगे ठाकुर जी को, ठाकुर जी जल पिए तो जल की झाड़ी रखते। शयन करा के जल की झाड़ी लेने के लिए जा रहे थे कि ये सब आ गए। बादशाह के भेजे हुए सब सैनिक आ गए। कहा, श्रीमान प्रेमनिधि जी आप इसी समय राज दरबार में हाजिर होइए। यदि आप नहीं चलोगे तो हम ज़बरदस्ती उठा के ले जाएंगे। और वो महाराज सूट बूट पहने हुए। प्रेमनिधि जी के मन में आया कि अगर हम यहाँ थोड़ी देर और खड़े रहे तो बूटों के साथ मंदिर में आ जाएंगे। इनको क्या है, इनका कोई धर्म नहीं है, इनका कोई नियम नहीं है, तो मैं ही बाहर चला जाऊँ।
ये इस तरह से अपवित्र अवस्था में ठाकुर जी के पास आ जाए, मंदिर में आ जाए, इससे मैं ही बाहर चला जाऊँ, तो आप जल की झाड़ी नहीं रख पाए, तुरंत बाहर निकल आए। बाहर निकलते उन्होंने घोड़े में बैठा थे, बोले चलिए अभी आओ, बादशाह सलामत आपको याद कर रहे हैं। बादशाह के पास प्रेम जी पहुँचे, देखते ही उसने कहा कि आप के यहाँ से शिकायत आई है कि आप असात्विक व्यवहार लोगों से करते हो, ये क्या बात है? श्री प्रेमनंद जी बोले, कान भगवान ही की बात सो बखान कहो, कान भगवान ही की बात सो बखान कहो, आन बैठे नारी नर कथा लागी प्यारी है, आन बैठे कथा लागी प्यारी है, कथा लागी प्यारी है, कथा लागी प्यारी। प्रेम ने कहा कि श्रीमान जी, मैं भगवान की दिव्य परम पावन पवित्र रसमयी श्री कृष्ण की कथाओं का वर्णन करता हूँ, मैं किसी को बुलाने नहीं जाता हूँ, लेकिन जिन स्त्रियों को, जिन पुरुषों को श्री ठाकुर जी कथा मधुरात मधुर लगती है, अच्छी लगती है, वो आकर के कथा में बैठते हैं। नर नारी लागी कथा प्यारी है, सबके सौभाग्य में कथा नहीं है। कई जन्मों के पुण्य जब संचीभूत होते हैं, श्री ठाकुर जी का अनुग्रह होता है, तब कथा अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, प्रिय लगती है। तो प्रेमनंद जी कहते हैं कि जिन्हें अच्छी लगती है कथा, वो आकर के कथा में बैठते हैं। मैं कथा स्थल से न तो किसी को डांटता हूँ, न फटकारता हूँ, और ना मैं कभी किसी की तरफ बुरी निगाह से देखता हूँ। क्यों? बोले कथा स्थल तीर्थ स्थल हो जाता है, जहाँ निरंतर कथा होती है, पुराणों में लिखा है, वो धीरे धीरे तीर्थ बन जाता है। तीर्थ क्या करता है? आपके पापों को नष्ट करता है। पाप नष्ट होते ही भजन की तरफ आपका मन लगता है। ऐसे कथा भी एक तीर्थ है, तो अंदर से आपको भजन के लिए तैयार करती है। तो प्रेमजी जी बोले बादशाह से कि श्रीमान जी, कथा में जो लोग आते हैं, मैं किसी को न तो फटकारता हूँ, न डांटता हूँ, और न उनको किसी तरह से कुदृष्टि से देखता हूँ, क्योंकि ऐसा करने से बड़ा भारी दोष लगता है। काहू को भी डारे झिरकारे निकटारे, काहू को भी विषय दृष्टि के निहारे, ताको लगे दोष भारी है। लगे दोष भारी है, लगे दोष भारी है। देखो, संत अपनी बात निष्कपट भाव से कह देते हैं, कुछ रखते नहीं हैं। बादशाह ने क्रोधित होकर इनसे
जैसे उन दुष्टों ने कहा था वैसी बात कही, तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो। तो प्रेमजी जी ने जो यथार्थ बात थी वो बड़े साधारण ढंग से कह दिया। बादशाह ने कहा कि ठीक है, तुम जो बात कह रहे हो ठीक हो, लेकिन तुम्हारे ही मोहल्ले के लोग, तुम्हारी ब्राह्मण जाति के लोग ने तुम्हारी आके शिकायत की है, इसलिए तुम्हारी बात सही है कि नहीं इसके लिए मुझे इंक्वायरी करनी होगी, पता लगाना होगा। तब तक के लिए तुम्हें जेल में रहना होगा। जब तक ये बात साबित नहीं हो जाएगी कि तुम सही बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो, तब तक तुम्हें जेल खाने में रहना पड़ेगा। बस इतना कहा और महाराज सैनिकों को आज्ञा दे दी, प्रेमजी जी को जेल में डाल दो। लोग ले गए, जेल में डाल दो। अब संतों को जेल से या जेल के बाहर से कोई मतलब नहीं है, उन्हें अपने भजन और सेवा से मतलब है। जहाँ भजन में विक्षेप होता है तो बड़ा कष्ट होता है, सेवा में विक्षेप होता है तो बहुत कष्ट होता है। तो प्रेमजी जी की अब सेवा कौन करेगा ठाकुर जी की? इस बात का तो इस बात की पीड़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी को भी बादशाह ने जेल में डाल दिया, तो गोस्वामी जी को कोई दुख नहीं, लेकिन श्री ठाकुर जी की सेवा कैसे होगी? तो गोस्वामी जी ने तो हनुमान जी को याद किया और हनुमान जी ने ऐसा कृत्य किया महाराज बादशाह के महल में कि बादशाह को ही आना पड़ा गोस्वामी तुलसीदास जी के पास क्षमा मांगने के लिए, अपने प्राणों की भीख मांगने के लिए। ऐसे यहाँ पर इसने जास्य किया प्रेम जी के साथ में। तब आधी रात में श्री ठाकुर जी, जिन ठाकुर जी की सेवा करते थे प्रेम जी, वे ठाकुर जी स्वयं आधी रात में इनके इष्ट मोहम्मद साहब का वेश बना कर के आए। बिल्कुल उसी तरह से कबीर जी का एक पद है, हरि भक्तन के संगी बाबा बहुरंगी बहुरंगी। 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 कुर्ता टोपी हाथ में छड़िया परवाना है जंगी। कुर्ता टोपी हाथ में छड़िया परवाना है जंगी। हरि भक्तन के संगी बाबा बहुरंगी बहुरंगी।
अपने जन के कारण स्वामी बन गए आप फिरंगी। अपने जन के कारण स्वामी बन गए आप फिरंगी। हरि भक्तन के संगी बाबा बहुरंगी बहुरंगी। हरि भक्तन के संगी बाबा बहुरंगी बहुरंगी। भाई बंधु अरु कुटुंब कबीलो भाई बंधु और कुटुंब कबीलो को न जाए तेरो संगी को न जाए। हरि भक्तन के संगी बाबा बहुरंगी बहुरंगी। हरि भक्तन संगी बाबा बहुरंगी। कहत कबीर सुनो भई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो। हरि न भजे सो भंगी हरि न भजे सो। हरि भक्तन के संगी बाबा बहुरंगी बहुरंगी। हरि भक्तन के संगी बाबा बहुरंगी बहुरंगी। तो इनके मंदिर के ठाकुर जी ही मोहम्मद साहब का वेश बना करके आए। कुर्ता पैजामा टोपी बड़े बड़े बूट हाथ में छड़ी लेकर के इसी के महल में जहाँ बादशाह सो रहा था रात्रि में गहरी नींद में वहीं प्रकट हो गए। अब सो रहा था तो ठाकुर जी स्वप्न में इसको दर्शन देना प्रारंभ किया और जैसे इसको दर्शन दिया स्वप्न में ही उसने प्रणाम किया तो स्वप्न में उर्दू में बोले ठाकुर जी। मोहम्मद साहब का वेश बनाया ना, उर्दू में बोले, जनाब हमें बहुत जोर की प्यास लगी है, हमें बहुत जोर की प्यास लगी है। तो बादशाह ने कहा कि आप खाने में जो रखा है, आप खाना का तात्पर्य होता है जल रखने का स्थान, जलाशय, उसी को उर्दू में कहते हैं आप खाना। बादशाह ने कहा कि आप खाने में जल रखा है, जाकर के पानी पी लीजिए। इतना सुनते ही महाराज अब ठाकुर जी क्रोध में आ गए और क्रोध में आए तो फिर अब बात नहीं की, लात लगाई। लंबी लंबी बूटें थी, एक लात मारा महाराज, बादशाह नीचे पलंग ऊपर। ऐसी लात लगी कि उस थर थर काँपने लगा। उसको लगा कि दूसरे में तो प्राणी चले जाएंगे। भगवान ने गुस्से में बोला, अरे हम किसी प्रेमी के हाथ से जल पीते हैं, अब चुप क्या बताए हो भाई। उसने तो कह दिया कि पानी रखा है, तो भगवान ने एक लात मारी और कहा हम किसी प्रेमी के हाथ से जल पीते हैं। इसका उसके पास उत्तर नहीं, तो फिर एक लात मारा ठाकुर।
अरे मूर्ख, तूने मेरी बात नहीं सुनी? थर थर कांपता हुआ बादशाह बोला कि हजूर, आप जिसको आज्ञा देंगे वही भाग्यशाली आपको जल पिलाएगा। ठाकुर जी बोले, अरे दुष्ट, जो मुझे जल पिलाता है उसे तूने जेल में डाल रखा है। अब उसको याद आया, ये जल की झाड़ी नहीं रख पाए थे ठाकुर जी के पास। जब इसने इनको कैद करवाया, बुलवाया, ठाकुर जी जहाँ शयन करते तो जल की झाड़ी नित्य रखी जाती। जैसे जगन्नाथ जी जहाँ शयन करते वहाँ भोग का थाल रखा जाता है। पता नहीं कब भूख लगाई ठाकुर जी को, और वही भोग का थाल श्री जगन्नाथ जी ने लक्ष्मी जी से श्री माधवदास जी के पास भेजा था। ऐसे ही श्री प्रेमनिधि जी ठाकुर जी के पास जहाँ शयन करते वहाँ जल की झाड़ी रखते थे, और ये बीच में ही पकड़ लाए। इसलिए ठाकुर जी ने कहा, हमको प्यास लगी है, तूने कैद खाने में बंद रखा है जो हमें जल पिलाता है। अब बादशाह को लगा कि तीसरा लगा तो मैं चले जाऊंगा। और बादशाह के हृदय में जो प्रेम निधि के लिए द्वेष था ना, वो सद्भाव में प्रकट हो गया है। मेरे मोहम्मद साहब ऐसा कह रहे हैं, जिसके लिए मोहम्मद साहब प्रकट हो गए तो कितनी पवित्र आत्मा है। अब महाराज भगवान तो अंतर ध्यान हो गए, और यहाँ ग्रंथकार कहते हैं कि उसकी मोह निद्रा टूट गई। सोयो बादशाह निस आए के सुपन दियो, सोयो बादशाह निस आए के सुपन दियो, कियोवा को इष्ट वेश कहीं प्यास लगी है। यहोवा को इश्क वेश कहीं प्यास लगी है। पियो जल कहीं आब खाने ल बखाने तब, पियो जल कहीं आप खाने ले बखाने तब, आते ही रिसाने को पिवावे को रागी है। पियाओ को रागी है, पियाओ को रागी है, पियाओ को रागी है। मोह निशा से जग गया। शब्द रूपी सूर्य की किरणों से भगवान ने जो प्रेम निधि की प्रशंसा की, तो बादशाह जो भी मोह रूपी निशा में सो रहा था वो जाग गया। हवड़ा करके मंत्रियों को बुलवाया और कहा, तुम सीधे जाओ, इसी समय रात्रि में जाओ और जेल खाने से श्री प्रेम निधि जी को आदर पूर्वक लेकर के आओ। क्षमा मांगते हुए, उनके चरणों में पुष्पवृष्टि करते हुए आदर पूर्वक मेरे पास लाओ। दौरे नर ताही समय बेग दलवाए लाए, देख लपटाए पाए नपुद्रग भीजे हैं। नपुद्रग भीजे हैं, नपुद्रग भीजे हैं, नपुद्रग भीजे हैं, नपुद्रग। हमारा सैकड़ों दासियाँ गईं, प्रेम निधि के चरणों में सबने प्रणाम किया, पुष्पवृष्टि करते हुए बादशाह के पास लाए। बादशाह चरणों में गिर पड़ा, रोने लग गया। कहा, मुझे पता नहीं था आप इतने पहुंचे हुए फकीर हैं, जिनकी सिफारिश के लिए मोहम्मद साहब को आना पड़ा।
आपके साहब बहुत प्यासे हैं, आपके चरणों में प्रार्थना है, अभी ही जाकर उन्हें आप जल पिलाइए। क्यों? क्योंकि वो किसी दूसरे के हाथ से जल नहीं पीते। पूज्य भाई जी के पावन चरित्र में लिखा हुआ है कि भाई जी बम्बई में एक मित्र के साथ आ रहे थे। उस मित्र का मकान मित्र अपने मकान में ले गया था भाई जी को। उसके यहाँ गए, बैठे तो भाई जी को प्यास लगी। तो भाई जी ने कहा उस मित्र से कि भाई जल पिलाओ। तो उसका छोटा भाई जल का गिलास थाली में लेकर के आया। भाई जी ने उसे देखा, जल का गिलास वो सामने टेबल में रख दिया उसने। भाई जी बात करते रहे, बात जल नहीं पिया। बात करते रहे, बात जल नहीं पिया। 1 घंटे के बाद वहाँ से आगे जाना था तो फिर बैठ के कार में आगे गए। तो मित्र ने पूछा कि भाई जी आपने जल मांगा था, आपने कहा था बहुत प्यास लगी है, फिर आपने जल नहीं पिया। बोले बस कोई बात नहीं। बोले नहीं आप कोई ना कोई कारण है। तो भाई जी बोले कि तुम्हारे छोटे भाई का चिंतन बड़ा दूषित है, तुम्हारे छोटे भाई का चिंतन बड़ा दूषित है। यदि मैं वो जल पी लेता तो वो दोष मेरे में आ जाता। उस दूषित चिंतन से जल आया था, यदि मैं जल पी लेता तो वो दोष मेरे में आ जाता। तो यहाँ लिखा है कि बादशाह बोला प्रेम जी से कि वो दूसरे के हाथ का जल नहीं पीते, आपके हाथ के ही जल पीते हैं। इसलिए आप जाएं और उनकी सेवा करें। भगवान मेरे से गुस्ताखी हो गई है, मेरे से अपराध हो गया है। चरणों में प्रार्थना है कि मेरे पास संपत्ति की कमी नहीं है, आप जितनी चाहे ज़मीन ले लें, देश ले लें, गांव ले लें और निरंतर प्रभु की सेवा में लगे रहें। आपको किसी तरह के धन की चिंता ना रहे। और अब मैं कान पकड़ता हूँ, मैं कभी आपको कष्ट नहीं दूंगा। ऐसा कह के बादशाह 3-4 बार उठा और बैठा। प्रेमनिधि जी ने 2-3 बातें कहीं बस। संत जहाँ भी जाते हैं जीव का कल्याण करते हैं। उनको कभी बुरा नहीं लगता है कि किसने अपमान किया है, किसने उनको कष्ट दिया है। वो जानते हैं कि सब माया के चक्कर में फंसे हुए, माया से ग्रसित हैं सब जीव। इनसे ज़्यादा आशा करना ठीक नहीं है। इन अपना काम करते हैं। कैसे भी करके ये जीव अपराध करना बंद कर दे, पाप करना बंद कर दे और भगवान की तरफ मुड़े। तो प्रेमनिधि जी ने कोई शिकायत नहीं की तुमने हमको जेल में क्यों बंद कर देना, ना उसको डांटा ना फटकारा। उससे कहा देखो भाई, मेरा मन ठाकुर जी में निरंतर लगा रहता है, इसलिए मेरे मन में जगत के किसी वस्तु की, व्यक्ति की चाह ही नहीं। धन तो हो नहीं, धन अच्छा लगे, मेरे मन से सब तरह की चाह निकल गई है। उसका कारण क्या कहते हैं कि मेरा मन ठाकुर जी में लगा रहता है। इसका मतलब जब तक ठाकुर जी में मन नहीं लगेगा तब तक संसार की चाह समाप्त नहीं होगी। एक ही तरीका है। इसलिए आपकी संपत्ति और आपकी दी हुई जमीन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा मन भगवान में लगा रहता तो भगवान मेरी पूरी व्यवस्था करते हैं। भगवत कृपा से मेरे जीवन का अच्छी तरह निर्वाह हो जाता है। भक्ति में यदि आश्रय में व्यभिचार हो गया तो फिर भक्ति आपके धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी।
भक्ति का तात्पर्य ही है एक भरोसो एक बल एक बल भरोसो एक बल एक आस विश्वास। भरोसा एक का, आशा एक से और विश्वास एक का, यही अनन्यता है। राम रूप स्वाति जलद, राम रूप स्वाति चातक तुलसीदास, चातक प्रेमजी ने कहा कि देखो बादशाह जी, इस धन ने न जाने कितनों को नष्ट कर दिया। धन जिनके पास आया उनको नष्ट कर दिया, लेकिन धन से तृप्ति नहीं हुई। इसलिए हमें आपका धन नहीं चाहिए। और एक जोरदार बात और कही श्री प्रेमजी जी ने, कहा देखो आज के बाद तुम मुझे नहीं बुलाओगे, अभी कहा कि ध्यान रखना मुझे ही नहीं, किसी संत को नहीं बुलाना, नहीं तो अभी तो 2-3 बूट लगी है। आज के बाद किसी संत को इस तरह से नहीं बुलाना। उसको शिक्षा दे दी। प्रेमनिधि के सत्संग से बादशाह के कपाट खुल गए, ऐसा लिखा हुआ है। और बार बार चरणों में प्रणाम करके महाराज रथ के द्वारा भेजा। रात्रि हो गई थी, 2 बज गया था, तो मसालचियों के साथ भेजा। आप 2 बजे रात्रि में आए। प्रेमनिधि घर में आके रात्रि में स्नान किया और स्नान कराने के बाद अपने ठाकुर जी को, अपने बिहारी जी को जल की झाड़ी लेके गए। जिनको रात्रि में प्यास लगी है, पानी नहीं पिया ठाकुर जी ने, और हमारे जल की झाड़ी रखा ठाकुर जी का जहाँ शयन कक्ष था, और बड़े प्रसन्न हुए। अब ठाकुर जी ने जल पी लिया, अब ठाकुर जी गहरी नींद में सो जाएंगे। ऐसा प्रेमनिधि जी का अंतःकरण था, जिसकी महिमा स्वयं श्री ठाकुर जी ने कही विस्तार से। श्री प्रियादास जी महाराज एक और लघु प्रसंग वर्णन करते हैं। प्रेम निधि नाम करे सेवा अभिराम श्याम, प्रेम निधि नाम करें सेवा अभिराम श्याम। आगरो सहर निशी शेष जल लाइए, आदरो सरसी शेष जलाए। शेष जल लाइए, शेष जल लाइए, शेष जल लाइए। शेष जलाए। श्री प्रेमनिधि जी श्री गोसाई विट्ठल नाथ जी के शिष्य थे, और आगरा में इनका जहाँ सत्संग करते थे वहाँ एक प्रसिद्ध मंदिर भी ठाकुर जी का था। तो सेवा में अपरस का विचार किया जाता है, पवित्रता का विचार किया जाता है। और आपने एक नियम बनाया था कि नित्य प्रति प्रातःकाल श्री यमुना जी से ठाकुर जी के लिए जल लाते थे सेवा करने के। उस समय यमुना जी में बहुत जल था, प्रवाह भी बहुत अच्छा था। 500 वर्ष पहले की बात है।
तो आपने नियम पूर्वक, जैसे अम्बरीश जी 1 घड़ा जल सरजू जी से प्रतिदिन लाते थे, प्रातःकाल नियम पूर्वक 1 घड़ा जल प्रतिदिन श्री ठाकुर जी से सिर में रख करके, चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी सेवा का भाव देखो आप। क्या उनके यहाँ नौकर नहीं थे, चाकर नहीं थे? लाखों नौकर हाथ जोड़े खड़े रहते थे, सेवा किसी ने स्वयं करूँगा। तो चक्रवर्ती सम्राट होते हुए आप नित्य प्रति सरजू जी जाते और महाराज 1 घड़ा जल लेके हाथ उसी से अपने ठाकुर जी की सेवा करते। श्री कृष्णदास जी अधिकारी जी का नियम था 1 घड़ा जल प्रतिदिन श्रीनाथ जी के लिए यमुना जी से लाते प्रतिदिन। अब श्रीनाथ जी कहाँ विराजते? गिरिराज जी में जतीपुरा में। वहाँ से यमुना जी जाने में 4 घंटे लगते। तो 1 घड़ा जल लाने के लिए 8 घंटे, 4 घंटे जाना, 4 घंटे में वापस आना। लेकिन जीवन के अंतिम श्वास तक की सेवा नहीं छोड़ी। प्रातःकाल 3 बजे उठकर स्नान कर लेते, घड़ा उठाते और यमुना जी जाते। 4 बजे निकलते तो 8 बजे पहुंचते। फिर 8 बजे जल लेके सिर में रख दो, 12 बजे वापस मंदिर में आते और उसी जल से पूरे दिन सेवा होती। ऐसा नियम, ऐसे प्रेम जी का नियम था। आगरा में प्रातःकाल उठ करके यमुना जी का जल लाना, उससे ठाकुर जी की सेवा। हमारी एक एक क्रिया को ठाकुर जी देखते हैं। सेवा में भी एक तादात्म्य है, कितने भाव से सेवा हो रही है, कितनी रुचि से सेवा हो रही है। तो यहाँ प्रियादास लिखते हैं कि आप अपरस में रहते थे और मुसलमान बहुत हैं आगरा में, शुरू से मुसलमान बहुत। आपके मन में आता है कि यदि थोड़ी भी देर हो गई तो सब लोग जग जाते हैं मुसलमान लोग। अब कोई पास में थोड़ी यमुना जी, रास्ता शहर से होके जाना पड़ता था। तो किसी का स्पर्श हो जाएगा तो ठाकुर जी की सेवा के लायक जल नहीं रह जाएगा। तो आप 2 बजे रात में ही चल देते जल, जब सब खूब सोए, अच्छी गहरी नींद में जब सब सोते रहते तब जल लेने के लिए जाते आप। एक दिन क्या हुआ, बड़ी जोरों से वर्षा आई। वर्षा होते इनकी नींद खुल गई। अब इनको ये चिंता कि आज यमुना जी से मैं जल कैसे लाऊंगा। वर्षा का इनको समय का भी पता नहीं चला। पहले घड़ियाँ वड़ियाँ तो होती नहीं थी, तारे देख के लोग पता लगाते थे। अब 3 बजा, अब 4 बजा, अब 2 बजा है। आकाश में तारे देख करके, पहले घड़ियाँ नहीं होती थी, अब तारे ही नहीं, वहाँ तो भरे हुए मेघ हैं और इतने भरे हुए काले काले मेघ हैं कि नीचे कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता है, अपना हाथ भी नहीं दिखलाई पड़ता है। अब भारी चिंता हो गई प्रेम जी को, आज जल कैसे आएगा ठाकुर जी, और कैसे सेवा होगी। भई चित चिंता कैसे अपरस आइए, भई चिंता कैसे अपरस आइए, अपरस आइए। तो प्रेम जी के मन में 2 बातें आई कि इस अंधेरे में मैं यदि जाता हूँ तो कुछ दिखलाई नहीं पड़ता है, और नहीं जाता हूँ तो थोड़ी देर के बाद लोग जग जाएंगे, और जग जाएंगे तो रास्ते में मुसलमान लोग जग स्पर्श कर देंगे ठाकुर जी का, और फिर ठाकुर जी की सेवा के लायक नहीं रह जाएगा। आखिरकार हिम्मत की, बोले चलो। जाते तो रोज थे, अब अंधेरे में अंदाज से चले, अंदाज से अपने जहाँ ठाकुर जी का मंदिर तो वहाँ से बाहर निकले। अब देखो इनकी निष्ठा की परीक्षा हुई, निष्ठा की परीक्षा होती है ना। उसमें खड़े उतरे,
तो पानी बरस रहा है, क्या जाना है, चलो यहीं के जल से पर स्नान करा देते हैं। लेकिन ऐसे समय में परीक्षा, ऐसे समय में सावधान रहना चाहिए। तो अंधेरे में निकल गए, चाहे कहीं गिर पड़े, चाहे कहीं हाथ टूट जाए, कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे सेवा के लिए जल लाना है। इनका निकलना और ठाकुर जी का मंदिर से निकलना इधर से ये निकले, उधर मंदिर में विराजमान ठाकुर निकले कि इतने अंधेरे में कैसे जाएंगे, और कैसे निकले, हाथ में मसाल लिए हुए, हाथ में मसाल लिए ठाकुर जी निकले, एक सुकुमार बालक के रूप में, 8-9 वर्ष का बालक। निकसत द्वार जब देखो सुकुमार एक, निकसत द्वार जब देखो सुकुमार एक, हाथ में मसाल के पाछे चले जाइए, हाथ में मसाल के पाछे चले जाइए, पाछे चले जाइए, पाछे चले जाइए, पाछे चले जाइए। पाछे चले जाइए। प्रेम जी मैंने विचार किया कि ये बालक किसी को पहुंचाने गया होगा, अब घर लौट रहा होगा। एक काम करता हूँ, मैं इसी के सहारे चला जाता हूँ, जहाँ तक जाएगा जाएगा, और जहाँ से मुड़ जाएगा मुड़ जाएगा। अब आगे आगे वो बालक जा रहे हैं और पीछे पीछे प्रेम जी जा रहे हैं। अब वो आए थे इन्हीं के लिए, वो कहीं नहीं मुड़े, सीधे जमुना जी पहुंचा वो बालक। अब इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो मैं प्रकाश में आ गया, कोई दिक्कत भी नहीं हुई। ये ठाकुर जी ने बड़ी कृपा किया। ठाकुर जी ने क्या किया कि जमुना जी में जाकर के मुंह धोना प्रारंभ कर दिया। इनका नियम क्या था, यमुना जी में स्नान करते, फिर वहाँ से जल लाते गीले कपड़ों में। तो श्री प्रेम जी ने यमुना जी में स्नान किया और इसके बाद घड़े में जल भरा ठाकुर जी के लिए और बोले अब चलो। आते समय तो ठाकुर जी ने कृपा कर दी, अब जाते समय अंदाज से चलेंगे। इतने उस बालक ने 2-3 बार आँख में छींटे मारे और फिर मसाल लेकर के आगे आगे चले गए। अब मनी मन को लग रहा है कि ये बालक इतना सुंदर है, इसका घर पता नहीं कहाँ है। हो सकता है यमुना जी दर्शन करने आया हो। आज ठाकुर जी ने कितनी मेरे ऊपर कृपा की। ऐसे अनेक तरह के मनोरथ करते हुए उसके पीछे पीछे प्रेम निधि जी आ रहे हैं। जैसे इनका निवास आया प्रेम निधि जी का, और आपने सिर से घड़ा उतार के नीचे रखा, सामने देखा तो बच्चा गायब, वो किशोर गायब, बालक गायब। प्रेम जी कहेंगे जय जय ठाकुर जी क्या किया, ये बालक कहाँ का था, कौन था, कैसे आया। अब मन में बार बार हो रहा है कि इतना सुंदर बालक था, इससे पूछा भी नहीं मैंने तुम कहाँ रहते हो। कभी उसको बुला लेता, कभी उससे मिलने चला जाता। इधर सेवा की चटपटी लगी थी, आपने महाराज हाथ पैर धो करके मंदिर में प्रवेश किया।
लगी चटपटी अटपटी ना समझू परे, लगी चटपटी अटपटी ना समझ परे, भटभटी भई नहीं नैन नीर झरी है, भटभटी भई नहीं नैन नीर झरी है, नीर झरी है, नीर झरी है। आपने जल्दी से पट खोला ठाकुर जी का, तो इन्होंने क्या देखा कि मंदिर के अंदर यमुना जी की रज है। ऐसी रज में ठाकुर जी जल रज से आए थे ना, तो उनके चरण बने हुए थे मंदिर के अंदर, और उन चरण में चरण चिन्ह दिखाई पड़ रहे थे। जब श्री ठाकुर जी के ऊपर का वस्त्र हटाया तो ठाकुर जी की ये वाली बाहें पूरी तेल से गीली, मसाल में तेल निकलता रहता ना, ऐसे लेके गए थे ठाकुर जी, ये पूरी बाहें गीली। अब तो महाराज समझ गए, आज ठाकुर जी ने मेरे लिए ऐसी कृपा किया। श्री ठाकुर जी को यमुना जी का जल इतना प्रिय कि स्वयं ठाकुर जी लेवाने के लिए मसाले लेके गए। हे नाथ, आपने क्या किया? अब तो सेवा भूल गई और रोना प्रारंभ हो गया। रोते जा रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा करते जा रहे हैं, ठाकुर जी कृपा का अनुभव करते जा रहे हैं। और उसी रूप माधुरी के ध्यान में डूब गए। मसाल लेके ठाकुर जी आगे आगे जा रहे हैं, वो चित्त में अंकित हो गई रूप माधुरी श्री प्रेमनंद जी के। रूप छके घूमत फिरे, रूप छके घूमत फिरे, तनक न तन को ध्यान, तन को ध्यान, नारायण ध्रग जल भरे, यही प्रेम पहचान, कारी ड्रग की पुत्री, कारो हरि को अंग, जिन सो सब जग देखिए, जिन बिन रूप न रंग, श्री ठाकुर जी ऐसी कृपा, ऐसा अनुग्रह अपने प्रेमियों को ऊपर करते हैं। ये बात प्रेमनिधि जी के चरित्र से स्पष्ट श्री प्रियादास जी ने वर्णन किया है। तो ऐसे प्रेमनिधि जी जिन्होंने लाखों लोगों को भगवान के भजन में लगाया और जिनकी सेवा से ठाकुर जी इतने प्रभावित हुए कि उनके सामने प्रत्यक्ष रहते हैं, ऐसे प्रेमनिधि जी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए वाणी को यहीं विराम। शेष कथा कल।